हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सेकंड पार्ट, स्टार्ट करते हैं। ज़ारून, आप और कशिफ क्लास के बाद मेरे कमरे में तशरीफ लाएं प्लीज। थैंक यू। दोनों को क्यों बुला रहे हैं? अबू, पता है मैं रिजल्ट पता कर आया हूँ। 450 नंबर है मेरे। देखा, मैंने कहा था ना, आप ही को गलतफहमी हुई है। झूठ बोलता है। रोल नंबर बदल गया है तुम्हारा? तुम्हारा रोल नंबर 3822 है ना? जी जी। 312 नंबर है इसके। 3 जगह से कंफर्म करके आ रहा हूं मैं। वो गलती हो गई शायद मुझसे कोई ना। गलती नहीं हुई है, झूठ बोल रहे हो तुम, मकर कर रहे हो, फरेब कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। एक जरा से झूठ पे कितने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे बेटे पे। इल्जाम ना लगाऊं तो क्या करूं? तमखे दूं इसे? देख नहीं रही हो तुम? क्या नहीं किया इसके लिए मैंने? शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, जो मुंह से मानता है इसको मिल जाता है। यही चीजें बेटियों के लिए करता, कितना नाम रोशन होता है इसका। मोबाइल इसके पास है। जेब खर्च पता कितना है इसका? जितनी मेरी बेसिक सैलरी है उतना जेब खर्च है इसका। और रिजल्ट देख लो क्या दे रहा है ये। कम से कम फेल तो नहीं हो रहा ना? अबू, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये बोर्ड वालों ने कोई धोखा किया है मेरे साथ। पूरे मोहल्ले में बोर्ड की दुश्मनी सिर्फ तुम्हारे साथ है बेटा, बाकी किसी के साथ नहीं है। किसी के 475 नंबर है, किसी के 425 है, किसी के 450 है। एक तुम हो जिससे बोर्ड ने धोखा किया और 312 नंबर दे दिए बस। हाँ, और आप पूरे मोहल्ले में ढंडोरा पीट आए होंगे ना कि बेटा सेकंड डिवीजन 312 नंबर लेके पास हुआ है। आपका क्या चला जाता ग्रुप है डिवीजन, बोल देते कि बेटे के 450 नंबर है। इतने नंबर वाले पागल नहीं है, अंधे नहीं है। लोगों को मुझसे पहले पता था। मुझे तो लोगों ने रोक रोक के बताया कि आपके बेटे के 312 नंबर आए। वो भी इसके जैसे है। पता नहीं क्या तकलीफ है यहाँ के लोगों को। अपने काम से काम। मैं तो किसी बच्चे के नंबर नहीं पता करता। वही तो। अब इनकी इन्हीं पे पड़ रही है ना, लोगों की खबर लेते हैं, हम लोग इनकी ले रहे हैं। इसके बारे में मैं सोचता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, या मतलब लड़की वाले हालात। इतने मार्क्स हो तो वो सारे फर्स्ट डिवीजन, तो ऐसा कुछ है। इतने मार्क्स हो तो सारे सेकंड डिवीजन। मैं अगले साल बहुत मेहनत से पढ़ूंगा, पूरे नंबर लूंगा। अरे यार, तुमने खाक मेहनत करनी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम करते क्या हो सारा दिन? क्या करते हो तुम? या तो मोटर बाइक पे मटर गश्त करते हो, या फिर कंप्यूटर पे बैठे रहते हो बस। और तो कोई काम नहीं है तुम्हें। और उधर देखो, बच्चियों को देखो जरा। राफिया की बच्चियों की बात कर रहा हूं, उन्हें देखो कितनी मेहनत करती हैं वो। उन पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्यूशन पढ़ाती हैं, अपनी फीस भी खुद देती हैं और टॉप का रिजल्ट देती हैं, किराया भी देती है। उन बेटियों की बात करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। माँ उनकी प्रिंसिपल है, खुद ही नंबर लगवा देती होगी मेरी बेटी की। ये सही है। कॉलेज की तो नहीं है ना प्रिंसिपल? पास होने के लिए यही करदाम चलाए चली जा रही हो ना तुम। पास होना, पास होना, पास होना, बस सिर्फ पास होना होता है और कोई काम नहीं है। इससे आगे नहीं बढ़ना होता। बोल तो आप ऐसे रहे हैं जैसे खुद बहुत बड़े लाट साहब हो। जैसे पास होते, इतने काबिल होते तो आज इंजीनियर डॉक्टर होते। अच्छा, जुगा तुम्हारी हूँ। ना इंजीनियर हूँ ना डॉक्टर हूँ, इसीलिए ख्वार हो रहा हूँ। आपको क्यों नहीं समझती हो? एक ही एक बेटा है मेरा, 8 बेटे नहीं है बाबा। कि एक नालायक तो सोचूंगा कि चलो दूसरा पढ़ लेगा, तीसरा पढ़ लेगा, चौथा पढ़ लेगा। एक है और उसका रिजल्ट देखो, और तुम उसके सामने बैठ के उसकी तरफदारी कर रही है। सारा कसूर मेरा ही तो है। बीवी तो एक आपकी वही अच्छी है, राफिया, जिसकी बेटियां पोजीशन होल्डर्स हैं। मैं बुरी, मेरी औलाद बुरी। कोई फायदा नहीं है तुमसे बात करने का, मैं ही पागल हूँ। समझ सकी हो जो अब समझोगी पागल। हाँ, जाहिल औरत भी कह दे मुझे। देखा अम्मा, अब्बा हमेशा इस तरह की बात करते हैं। ठीक कह रहे तेरा बाप। नाक कटवा दी हमारी राफिया और उसकी बेटियों के सामने। क्या था अगर 4 नंबर ले लेता? वो सारी खुश होंगी तुम्हारे नंबर सुन के। मैं इस इशू के बारे में बात नहीं करना चाहती सर। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम दोनों में जो मामला है उसे रिजॉल्व कर दें। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। क्यों जरूरत नहीं है? तुम दोनों अपनी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट हो। तो भाई, अगर तुम दोनों में दोस्ती नहीं है तो कम से कम दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए। सर, मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं समझती, और ना ही मेरे पास इतना फजूल वक्त है कि मैं यूनिवर्सिटी में दोस्तियां और दुश्मनियां निभा सकूं। तुम्हें ज़ारून से कोई शिकायत? नहीं सर, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। ज़ारून, तुम कुछ कहना चाहते हो?
जी मुझे भी इनसे कोई शिकायत नहीं। ग्रेट। जब आप दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत ही नहीं है तो सुलह की कोई वजह ही नहीं है ना? राइट? ओके। फ्रॉम जनीला, क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही हो बेटा? इतने अच्छे नंबर तो लिए, सारी तुम्हारी मेहनत में रायगा होने दूंगी। तुम यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो ना, तुम्हें भेज दूंगी बेटा। और थोड़े से और नंबर आ जाते तो डायरेक्ट स्कॉलरशिप ही लग जाती। लो चलो और मेहनत कर लेना, इससे ज्यादा अच्छे नंबर ले लेना तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तो मुझे दूर का ढोल लग रहा है। इतने अखराजात कैसे पूरे होंगे? हो जाएंगे पूरे बेटा, आज तक अल्लाह ही ने मदद की है ना, और करेगा मदद। हो जाएंगे सारे पूरे बेटा। तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो जब इतने अच्छे नंबर आए हैं तुम्हारे? और क्या, मुंह लटका के तो नहीं बैठी हुई, परेशान हूं ना मैं। परेशानी का ये मतलब नहीं कि बंदा ऐसी शक्ल बना के बैठे। हमेशा कुछ हो जाता है। अम्मी और कशिफ इस बार भी कुछ कर लेंगे। पक्का? पक्का बेटा। ठीक। चलो उठो उठो, बहन की मदद करें। शाबाश। बहुत बहुत मुबारक। और मेरे को कादी आगे टूट जा रही है मंगनी। होना तो यही है। नहीं चल पाएंगे एक साथ। कुछ भी क्या, फवाद खान हैंडसम लग रहा है। वो नहीं अच्छी, वो नहीं, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ बहुत सही लग रहा है। और लुक्स की बात, पूरा जेम्स बॉन्ड बना हुआ है। जिस तरह से इन्होंने असमार का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है ना, कि वो सबसे बेस्ट लुक्स में, सबसे बेस्ट ड्रेसिंग सेंस, मतलब एक बिल्कुल तो एक अलग किसी एक्ट्रेस को अप्रोच करना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। हाँ ये तो बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही लगती है, नहीं लगती कुछ अलग टॉप जैसे ये लग रहा है। हाँ फवाद खान के साथ में जो हो उस हिसाब से होनी चाहिए। Show me, it's so pretty. Oh my god, can I take a look at it? Oh my god, look at these diamonds. Beautiful. दोस्तों इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।